हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल वर्मा, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जनरल स्टडी, और जनरल स्टडी मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है कि आप लोग मिनिमम 70 to 80% ईजिली स्कोर कर पाएंगे। नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम हो गई हैं आप लोगों की ये सब एग्जामिनेशन में। परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी पढ़ रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए। 1 साल नहीं तो आपका 2 साल में आईएएस ही निकल जाएगा, लेकिन आपको पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। सारे टॉपिक को जनरल स्टडी में जो भी हो सकते हैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। बहुत सारे टॉपिक इस बार मैं ऐड भी करने वाला हूँ और आपको किसी भी स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा के देख लिया, उनसे बहुत बेटर रहेंगे आपके जनरल स्टडीज के नोट्स, और मैं प्रॉपर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लियर? यहाँ पर करंट अफेयर्स को देख सकते हैं आप लोग। करंट अफेयर्स की पीडीएफ और क्विजेज मैंने अपलोड किया है वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करिए, पढ़िए अच्छी तरीके से। और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप मिनिमम 70 to 80% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे नोट से। आपको और कुछ भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने? कहीं से नहीं पढ़ना आपको। जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको मोर देन सफिशिएंट है, सफिशिएंट आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए। ईएससी 2023 की बात करूँ तो आप जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स सारे पढ़ लीजिए। मंथली 12 आपके करंट अफेयर्स होंगे, ये 12 मंथ्स के, तो आप क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। इनसे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। और ये आपका है अप्रैल 2022 करंट अफेयर्स। ये आपका मंथली करंट अफेयर्स रहता है, जो मैं हर मंथ आप लोगों को पढ़ाता हूँ। क्लियर? इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी, वहाँ मिल जाएगी। प्रैक्टिस जाके आप लोग टारगेट आईएएस की वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने सिंपल से क्वेश्चन देता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे और एक बार उनको एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट करिए, देखिए किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। क्लियर? वीडियो लेक्चर प्रॉपर देखिए, पूरी सही तरीके से आपको चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए, देखते हैं यहाँ पे ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स, ये आपकी ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट रिलीज की है और टाइटल दिया है इसका इनइक्वालिटी किल्स। और रिपोर्ट है आपकी पॉइंटेड आउट स्टार्क इनकम डिवाइडेड वर्सन बाय द कोविड पेंडेमिक। बहुत सिंपल सा है। जो लोग अमीर थे वो बहुत अमीर होते चले जा रहे हैं कोविड पेंडेमिक के बाद भी, और जो गरीब थे बहुत ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, वेरी अनइक्वल है यहाँ पे। और जो बिलीनियर्स थे उनके भी नंबर्स इंक्रीज हुए हैं इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी। चलिए देखते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोइंग इनइक्वालिटीज, वंडरिंग वाइडनिंग इकोनॉमिक, जेंडर एंड रेशियल इनइक्वालिटी एज वेल एज। बहुत सारी, जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें वाइड हो रही हैं आपकी। इकोनॉमिक्स, जेंडर और रेशियल इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़, ये सारे पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं। एज वेल एज इनइक्वालिटी इन द एग्जिस्टिंग बिटवीन कंट्रीज एट द टीयरिंग आउट द वर्ल्ड पार्ट। ये सब चीज़ों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब चीज़ों की वजह से। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कंसीडर लिए हैं। यहाँ पे द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड 10 रिचेस्ट मैन हैज डबल्ड सिंस द पेंडेमिक बिगिन। जब से पेंडेमिक बिगिन हुआ है आपका 2020 से, तब से आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट है, उनकी इनकम क्या होगी? डबल होगी। मतलब जो अमीर थे बहुत अमीर हो गए। द इनकम ऑफ 99% ऑफ द ह्यूमैनिटी हैज वर्स ऑफ बिकॉज ऑफ द कोविड-19। इनइक्वालिटी कंट्रीब्यूट टू द डेथ ऑफ द लीस्ट 1 पर्सन एवरी 4 सेकंड। हर 4 सेकंड में, अब एवरी 4 सेकंड में आपका एक पर्सन की डेथ हो रही है ड्यू टू द इनइक्वालिटी इन वेल्थ, वाइडनिंग ऑफ द वेल्थ और जेंडर और रेसिस्ट इनइक्वालिटीज की वजह से। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम इंडिया, इनइक्वालिटी किल्स। रिपोर्ट हैज wealth of the India's richest families reaches to the record high in 2021. In report, India was described a very unequal, जो डिस्क्राइब किया गया इस कैटेगरी में रखा गया है वो अनइक्वल कैटेगरी में रखा गया है इंडिया को। कंट्री एज अ टॉप 10 पीपल इन द इंडिया होल्ड 57% ऑफ द वेल्थ। मतलब इंडिया के जो टॉप 10 पीपल है वो इंडिया की टोटल वेल्थ है उसका 57% अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं। इन अदर हैंड्स द शेयर ऑफ द बॉटम ऑफ द हाफ is 13%, बहुत कम है। The reports state that 84% of Indian household with less than the income deadline amid to the COVID-19 pandemic. The richest 98 Indians own his same wealth as the bottom जो इंडिया के रिचेस्ट में 98 इंडियंस हैं जो ओन करते हैं। क्लियर? और कितने ज़्यादा ओन करते हैं? सेम एज द 552 मिलियन पीपल। क्लियर? द नंबर ऑफ द इंडियन बिलियनर्स इंक्रीजेस 102 से 142 तक पहुंच गए। तो सिंपल से जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पर रख दिए किस तरीके से इनइक्वालिटी किल्स की रिपोर्ट है ऑक्सफैम। क्लियर? आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ लीजिए, आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी बार बार और याद करके रखनी पड़ेंगी। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ दे रहा हूँ अपने मोबाइल में रखिए उनको और पढ़ते रहिए प्रॉपर्ली, आपकी चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको चीज़ें और जल्दी से समझ में आएंगी आपको। क्लियर? स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। पहले हम सबसे पहले देखते हैं आपके स्वनिधि क्या था। आपका स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, ये प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि प्रोग्राम था आपका। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर
निधि प्रोग्राम था आपका, जिसमें इस प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही थी आपकी, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स इनको वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स इनको लोन प्रोवाइड कर रही थी अफोर्डेबल रेट पर। क्लियर। अब इसको सम अब ये समृद्धि से जा रहा है, स्वनिधि से जा रहा है आपका समृद्धि की तरफ। आप समृद्धि की तरफ जा रहे हैं, इसमें तो एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं वेंडर्स को। ठीक है, तो ये आपका समृद्धि से स्वनिधि। समृद्धि वाले मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए स्वनिधि के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द पीएम स्वनिधि। स्वनिधि, द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 2020. The main objective of the scheme to provide affordable working capital loans. बस सिंपल सा एक इनका मोटो था कि affordable working capital loans प्रोवाइड कराना to the street vendor to restart their livelihood. There has been advisory affordable due to the COVID-19 लॉकडाउन। अब इससे स्वनिधि से समृद्धि की तरफ जा रहे हैं। तो समृद्धि इज एडिशनल प्रोग्राम ऑफ द पीएम स्वनिधि विच हैज बीन लॉन्च्ड इन 2021 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्लियर। इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम था इट कवर्ड 125 cities covering approximate 35 lakhs street vendors and their families. In phase second the program planning to cover additional 126। अब क्या प्लानिंग हो रही है कि 126 एडिशनल सिटीज को कवर किया जाए कि एम टू सपोर्ट 20 लाख स्ट्रीट वेंडर्स एंड देयर फैमिली। द स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम है वाज स्टार्टेड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू स्टेट वेंडर एंड देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट। इसके लिए प्रोवाइड किया गया। स्वनिधि बेनिफिट्स हैज देयर फैमिली एंड आल्सो एलिजिबल फॉर द अदर वैल्यू वेलफेयर स्कीम्स। जो स्वनिधि के लिए बेनिफिशियल थे वो इन सारे प्रोग्राम्स के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। जैसे आपके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो रजिस्ट्रेशन वो भी इनकी, प्रधानमंत्री श्रम योगी वंदन योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे के लिए भी पैरेलल में एलिजिबल होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा, ये सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल होंगे। इतनी सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपसे सिंपल सा था, लेकिन मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखी है चीज़ें, तो आप पढ़ लीजिए इनको। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट द शिंकुला पास। जो वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल जो आपका बनने वाला है वो आपका शिंकुला पास में बनने वाला है आपका। क्लियर। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वीआरओ द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एज शिंकुला पास, और इसकी हाइट जो हाइट पे बनने वाला है वो 16,580 फीट पे होगा आपका ये। क्लियर। तो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वर्ल्ड हाईएस्ट टनल है आपका ये, और ये कंप्लीट होगा आपका। द टनल विल बी कनेक्टेड द हिमाचल प्रदेश और टू लद्दाख। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करेगा ये। सिंकुला पास होगा आपका ये, और ये आपका, और ये स्टार्ट होगा सिंकुला से और ये जाके लखांगो में ओपन होगा लद्दाख के। चलिए देख, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टनल बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल बी बिगिन एट जुलाई 2022 में स्टार्ट हो गया था ये। द टनल विल कनेक्टिंग लद्दाख झंकार वैली टू द हिमाचल प्रदेश। झांसकर वैली से हिमाचल प्रदेश को ये कनेक्ट करेगा। मैंने जो भी पॉइंट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट्स आपके पूछ सकते हैं, आएंगे आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिए इसको। प्रोजेक्ट योजक हैज बीन सेट अप द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट योजक रहेगा है इसमें वर्क करने के लिए। बाय द ईयर ऑफ 2025 द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टनल विल बी कंप्लीटेड। 2025 में आपका ये कंस्ट्रक्ट कंप्लीट हो जाएगा। द टनल साउथ पोर्टल विल बी एट शिंकुला और टनल्स नॉर्थ पोल विल बी एट द लखांगो या लखांग हो सकते हैं इसको। दिस टनल विल हेल्प टू बूस्टिंग इकोनॉमी ऑफ द झांसकर वैली एज द travel time between the हिमाचल प्रदेश एंड द लद्दाख विल बी रिड्यूस आफ्टर दिस टनल इज ओपन। जैसे ही टनल ओपन हो जाता है तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वैली की जो भी बीच का जो डिस्टेंस थी वो काफ़ी कम हो जाएगी और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप कवर कर दीजिए, पढ़ लीजिए इसको अच्छी तरीके से, समझ लीजिए आप लोग। चलिए अब लोग पढ़ते हैं पाली विलेज। ये भी आपका इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रलिटी पंचायत, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रलिटी विलेज है आपका विलेज पाली। विलेज पाली और इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रलिटी पंचायत है। इंपॉर्टेंट बस इतना ही आपका, इतना ही आपका पूछ सकते हैं आपसे, तो इतना याद रखिए। और थोड़ी डिटेल्स में आपको बता दे रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड a 500 kilovolt solar plant to the nation to the unassuming hamlet of the Pali in the Jammu and Kashmir border region of the Chamba, making it the country's first carbon neutrality पंचायत। है कि जो विलेज है इसको 500 किलोवाट सोलर एनर्जी पावर प्लांट
सोलर प्लांट दिया गया इसको, और इसकी वजह से ये आपका इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रलिटी पंचायत बना, और इसका इनोग्रेशन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, पल्ली अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर है शोइंग इस कंट्री टू वे टू बिगनिंग कार्बन न्यूट्रलिटी। तो एक तरीके का एक सिंबल है, इस तरीके का एक हिस्ट्री बनने वाली है कि आपका कार्बन न्यूट्रलिटी किस तरीके से हम लोग स्टेब्लिश कर सकते हैं, जीरो कार्बन इमिशन पर किस तरीके से पहुंच सकते हैं। पल्ली रेजिडेंस हैज असिस्टेड विद द प्रोजेक्ट, दे विल आल्सो फीड देयर दोज हु आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। क्लियर, और इसके जो आसपास के गांव मतलब जो रेजिडेंट है इस विलेज को, उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली उनको भी वर्क भी मिलेगा करने के लिए। ऑफिशियल एडेड अंडर द नेशनल गवर्नमेंट ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम 1500 solar panel with a total area of 6,400 square meter will be provide a clean energy to 340 houses in the model। इतनी डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आप इसमें अगर ऑफिशियल्स को चीज़ों को ऐड करते हैं तो आपका नेशनल गवर्नमेंट्स ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम ये ऐड कर लीजिए कि आपको जो भी ये जो पैनल्स लगाए गए हैं वो गवर्नमेंट्स ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम के थ्रू लगाए गए हैं। एज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रलिटी सोलर विलेज आपका इंडिया हैज मेक हिस्ट्री। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ एनुअल यूएस इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग ये कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन कंसर्न दो कंट्रीज के जब किसी भी एक पॉइंट पे बन जाते हैं तो वो एक साथ मिलकर वर्क करने लगते हैं। वो आपके कुछ भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, बस उनके बीच में कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन कंसर्न होना चाहिए। क्लियर, जब इस तरीके के कंसर्न बनते हैं तो दोनों कंट्रीज मिलकर उस कॉमन कंसर्न उस पर वर्क करती है। तो ये फोर्थ एनुअल डायलॉग आपका है यूएस और इंडिया का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। चलिए देखते हैं इसमें इंडिया नेशनल डायलॉग विल hold in 2+2 ministerial dialogue to boost the strategical partnership between these two countries। क्लियर, इस तरीके से हेल्ड किया गया ताकि दो कंट्रीज के बीच में प्रॉपर पार्टनरशिप को बूस्ट किया जा सके। द फोर्थ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विल बी टेक प्लेस, और ये आपके हो रही है आपकी 10 से 15 अप्रैल 2022। क्लियर, द 2+2 dialogue would enable to both sides of undertake the comprehensive review of the cross-cutting issues in the India और यूएस बायलैटरल एजेंडा रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी। उनके बीच में फॉरेन पॉलिसी बीच में कंप्रेहेंसिव रिव्यू होगा और क्रॉस कटिंग इशूज पे वर्क करेंगे ये दोनों लोग। ठीक है, 2+2 dialogues take will be also strengthening in defense and security with the objective of providing a strengthening, guiding and vision of the force and the further consolidating the partnership। क्लियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चीज़ आपसे पूछी जाएंगी, बस सिंपली याद रखिए कि इस तरीके के जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन्वाइट किए जाते हैं वो कॉमन कंसर्न स्टेट पर किए जाते हैं प्रॉपर एक साथ वर्क करने के लिए। 2+2 डायलॉग विल आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंचेंज व्यू अबाउट द इम्पोर्टेंट रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। तो अब आपस में अपने व्यूज़ को भी एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट इशू है वो आपस में शेयर करते हैं। द वे बोथ कंट्रीज विल टेक टुगेदर टू एड्रेस द इशूज इन कॉमन इंटरेस्ट एंड द कंसर्न। इंडिया हैज 2+2 dialogue 2022 will discussing pressing issues at stake, global changes, Russia and against the Ukraine, ended 2009 COVID-19 पैंडेमिक, ये बहुत सारे इश्यूज पर लोगों ने डिस्कस किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ईडार। ई डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल। ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल, इसमें बहुत चीज़ें बहुत ईजी हो गई लोगों के लिए, और इसमें क्या है एक सिंपल सा पोर्टल है और इसके थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो एफआईआर के साथ में और सारी डिटेल्स को पुट करके डेट ऑफ एक्सीडेंट सारी चीज़ें पुट करके इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया। तो इसमें होगा क्या कि जो एक्सीडेंट का कंपनसेशन मिलने वाला था, इसका एक्सीडेंट हुआ है उससे रिलेटेड फैमिली को, फिर उसको बहुत जल्दी मिल जाएगा और चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज होगी और पता चल जाएगा इस लोकेशन पर एक्सीडेंट हुआ है, और सारा डाटा का सारा डाटा प्रॉपर एक पोर्टल पर रहेगा। ठीक है, तो सिंपली स्पीड अप करने के लिए टू स्पीड अप एक्सीडेंट कंपनसेशन, बस खत्म, इतना इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज डेवलप्ड अ वेब पोर्टल टू कंसल्टेशन विद द इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट टू स्पीड अप द एक्सीडेंट कंपनसेशन। क्लियर, टू स्पीड अप द एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम to bring relief to the victim families. The portal will link to the integrated road accident database, और इस जो रोड एक्सीडेंट डाटाबेस है उसको भी लिंक अप करेंगे पोर्टल के साथ पे। इट विल प्रोवाइड इजी ऑफ एक्सेस टू द ऑल स्टेक होल्डर, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं लाइक द पुलिस, रोड अथॉरिटी और हॉस्पिटल्स, ये भी इस पोर्टल के थ्रू इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो, चेक भी कर सकते हैं। क्लियर, द पोर्टल वुड कंडक्ट मल्टीपल चेक्स अगेंस्ट द फेक क्लेम्स बाय द
performing a comprehensive search of the vehicle involving in the accident, date of the accident and the first information report number, ये सारी चीज़ों पे देखा भी जाएगा कि क्लेम आपका फेक तो नहीं है, तब जाके आपके compensation दिया जाएगा. Portal will be linked to various government portals like Vahan to access to information on the driving license detail and the registration of the vehicle. The portal would provide us geotagging of the exact accident spot on the side map, or details like photos, video, accident spot और डैमेज व्हीकल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें इस पोर्टल पे अपलोड की जाएंगी. क्लियर, बहुत सिंपल सा चीज़ था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझ गए होंगे आप, और बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है. बस आपका ये पॉइंट है नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज NCX इंडिया. ये सिंपल सा स्ट्रेंथनिंग द साइबर पोस्चर ऑफ द कंट्री. बहुत वीक पोस्चर लगा लोगों को, तो उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज की जा रही है आपका. द नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज NCX India is being organized by the National Security Council and Secretariat for Government Official and the critical sector organization which aim to strengthen the cyber posture of the country. Clear, strengthening the cyber posture of country. According to the strengthening of the National Security Council Secretariat, more than 140 official would be trained. इसमें बहुत सारे जो officials थे जो इसमें included हैं साइबर सिक्योरिटी से, उनको ट्रेन किया गया थ्रू द ट्रेनिंग सेशन, लाइफ आर्ट्स एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं आपके, जैसे इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, मालवेयर इंफॉर्मेशन, ये दिए हुए आपके डाटा फ्लो, डिजिटल फॉरेंसिक, ये सारे इससे के रिलेटेड उनको सारी में ट्रेनिंग दी गई है. The practice coming in the wake of the recent power grid hacking incident in Ladakh जो हुआ था, इस तरीके के इंसिडेंट ना हो, as well as the number of incidents involve Ministry of Twitter account being hacked. तो इस तरीके की कुछ भी चीज़ें ना हो, तो सिंपल सा कंट्री में जो भी आपके साइबर से रिलेटेड सेक्टर है उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड कराने के लिए साइबर पोस्चर ऑफ द कंट्री. क्लियर. टेम्पल 360 पोर्टल काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स का, जिसके थ्रू आप जो भी डिवोटीज होंगे उनको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो एट इंस्टेंट उस प्रॉपर टाइम पे लाइवली आप देख पाएंगे, जिस भी मंदिर का उनको एक्सेस लेना होगा देख पाएंगे, जो भी इससे पोर्टल से इंक्लूड होंगे. क्लियर, तो लाइव दर्शन कर पाएंगे, और सिंपल से, और लाइव आरती भी दे पाएंगे, और कुछ उन्हें अगर दर्शन भी कर पाएंगे, और कुछ प्रसाद वगैरह भी चढ़ा रहे हैं वो भी लाइव चढ़ा पाएंगे वहाँ पर. इसलिए तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने इस पोर्टल के थ्रू जाके देख सकते हैं वेबसाइट को. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी inaugurated the Temple 360 portal on the 2nd April of 2022 on the occasion of Nav Varsha at the Indira Gandhi National Center of Art. और इसमें देखिए यहाँ से टेम्पल 360 is a digital platform where anyone can visit or do darshan of the 20 Jyotirlinga and the Char Dham from any location, making everyone convenient whole also keeping the people connected. Clear. The website also allow to devotees to perform ई दर्शन. जो डिवोटीज होंगे उनको ई दर्शन, ई प्रसाद मतलब डिवोटीज मतलब भक्त लोग हैं, जो ई दर्शन, ई प्रसाद, ई आरती और several other services. Temple 360 is a website where one can visit a temple their choice at any time or from anywhere from the India. With the help of the website, one can digitally with standard magnification some of the more और हिंदू प्लेटफॉर्म. बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, देख लीजिए यहाँ पे. इस तरीके से दर्शन कर सकते हैं, चार धाम के भी दर्शन कर सकते हैं, और ये करंटली ये आपके 4 टेम्पल्स में भी ये लॉन्च कर दिया गया है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बारे में स्टैटिक जीके में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें दोबारा से बता रहा हूँ आपको. कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD इज मल्टीलेटरलिटी एंड हैज बीन 3 गोल्स व्हिच आर. फर्स्ट गोल याद रखिए, गोल पूछेंगे आपके एग्जाम में, पूछ चुके हैं एक बार. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन और द कंपोनेंट्स आर बीइंग यूज्ड सस्टेनेबली और द इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट दैट अराइजेस फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्स. जो भी जेनेटिक रिसोर्स से जो भी बेनिफिट्स अराइज हो उनका इक्विटेबल और फेयर शेयरिंग हो सके. ऑब्जेक्टिव ऑफ द CBD, द CBD objective is to develop the strengthening the biological diversity that can be conserved and sustainably used. Conserved भी रहे और sustainably उनको use किया जाए. CBD is generally seen as sustainable development key document. Clear.
इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए की डॉक्यूमेंट्स है कि जो भी आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ है उनका प्रॉपर और सही तरीके से यूज़ कर सकते किया जाए और उनको कंजर्व भी किया जाए और उनको सस्टेनेबली भी यूज़ किया जाए। ओवरव्यू की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सीवीडी और एट द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो 1992 में जो आपकी अर्थ समिट हुई थी उसमें सीवीडी वाज ओपन फॉर द सिग्नेचर एंड ईयर 1993 द सीवीडी इज कमिंग टू इनफोर्स, ये 1993 में आया था। इसके बाद दिस इज ओनली यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट दैट हैज नॉट rectified the convention in the United States. The CVD has two supplements agenda, Nagoya Protocol और Cartagena Protocol। नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बता दे रहा हूँ, कार्टेजियन प्रोटोकॉल के बारे में। नगोया बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव, यही दोनों यही वाले जो ऑब्जेक्टिव है यही फुलफिल करेंगे और इन्हीं गोल्स पे वर्क करते हैं आपके नगोया प्रोटोकॉल भी और कार्टेजियन प्रोटोकॉल भी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन कंपोनेंट बीइंग यूज्ड सस्टेनेबली और इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग ऑफ दी। अब देखो ये आपके गोल पे वर्क करेंगे दोनों के दोनों प्रोटोकॉल, और नगोया प्रोटोकॉल यूज किया जाता है आपके जेनेटिक रिसोर्सेज को फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के लिए, और कार्टेजियन प्रोटोकॉल यूज किया जाता है बायो सेफ्टी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के लिए, इसमें भी इक्वल इक्विटेबल और बेनिफिशियल शेयरिंग के लिए। क्लियर? तो नगर समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। देख लिया, मैं एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द conservation of the biological diversity is provided transparent legal framework for the effective implementation of the one of the three objectives of the CVD। जो CVD के तीन ऑब्जेक्टिव थे उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब प्रॉपरली फेयर और इक्विटेबल यूजेस हो सके जेनेटिकल रिसोर्सेज का, इसके लिए बनाया गया आपका नगोया प्रोटोकॉल, और फेयर और इक्विटेबल यूजेस हो सके आपका बायोसेफ्टीज का, बायोसेफ्टी डाइवर्सिटीज का, तो उसके लिए बनाया गया आपका कार्टेजियन प्रोटोकॉल। क्लियर? पढ़ लीजिए, सेम चीज लिखिए। द ट्री ऑफ द वर्ल्ड टैग, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग, ट्री सिटी किसको मिला है देख लिया, फिर मुंबई और हैदराबाद को मिला है। हैज बीन नेम्ड एज अ 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO हैज एंड द हार्वर्ड डे फाउंडेशन। द अवार्ड वाज गिवन टू 2 इंडियन सिटीज फॉर देयर commitment to developing and maintaining urban trees and the greenery in order to build healthy and resilient and happy cities। दो cities कौन कौन सी, एट वर्थ आपको बता दिया, मुंबई और हैदराबाद। इज नोटेड हैदराबाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द सेकंड ईयर इन द रो, सेकंड दोबारा से मिला इसको, और हैदराबाद वाज द ओनली सिटी इन इंडिया टू बीइंग नेम्ड एज अ 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसको ये टैग भी मिला, इसका नाम याद रखिए, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन 2021। अपार्ट from the Havana, the Mumbai, the third edition of the Tree City of the World, first recognized 130 cities from the 21 nation। Clear? तो Tree City of the World नाम याद रखिए, मुंबई और हैदराबाद। क्लियर? चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सस्पेंशन ऑफ रशिया फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया, इसकी वोटिंग के थ्रू किया गया, और उसमें 94 मेंबर्स ने वोट दिया इन द फेवर कि आपको रशिया को सस्पेंड कर दिया, वाइल 24 वोट्स अगेंस्ट आए इसके और 58 अब्सटेन रहे, मतलब लोग बचे वोट से। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सस्पेंडेड रशिया फ्रॉम द ह्यूमन राइट काउंसिल ड्यूरिंग द मीटिंग रिसेंटली। इंडिया आल्सो abstained in the United Nations General Assembly vote moved by the United Nations state suspended Russia over the allegation। रशिया के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि that the country soldier turn, जब वो वापस आ रहे हैं, टर्न आउट होके आ रहे हैं, द और एंड किल सिविलियंस व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द यूक्रेन टाउन्स, मतलब जो रशिया सोल्जर्स हैं वो इनोसेंट सिविलियंस जो आगे यूक्रेन में हैं उनके ऊपर रिटर्निंग कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, या इस तरीके से ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर, तो सस्पेंड कर दिया गया है रशिया को। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बात करें तो दिस काउंसिल एस्टेब्लिश थ्रू द रेजोल्यूशन 60/251 एस्टेब्लिश इन 2006, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट याद रखिए इसको, एम याद रखिए इसके, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब, टू इन्वेस्टिगेट alleged human right violation of features। The United Nations UNHRC has 47 members elected for the 3 years term on a रीजनल ग्रुप बेसिस फ्रॉम द 5 ग्रुप्स। जो आपके 5 रीजनल ग्रुप हैं उनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स। आपके मेंबर कंट्रीज मस्ट रिसीव द वोट ऑफ एटलीस्ट 96 ऑफ द 191 स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो मेंबर हैं उनमें से 191 में से 96 एटलीस्ट वोट आनी चाहिए। मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सेलेक्ट voted by the majority of the United Nations General Assembly। क्लियर? 5 रीजन्स कौन कौन से हैं आपके? 5 रीजन से आपके अफ्रीका जिनसे सेलेक्ट किए जाते हैं, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक,
Latin America and the Caribbean, Western European और द ईस्टर्न यूरोप। क्लियर। सिपरी रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे सिपरी रिपोर्ट में आपका यहाँ पे देखा जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर किया है। जो आपके टाइटल इन द ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है आपकी, और इसका जो टाइटल सिपरी ने रिलीज किया है, सीडान विद थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो जिसने आपकी रिपोर्ट रिलीज की, जिसका टाइटल दिया गया है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021। इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखा जाए तो थर्ड है, सबसे ज़्यादा थर्ड लार्ज हाईएस्ट एक्सपेंडिचर है इंडिया का आफ्टर द यूएस और चाइना। क्लियर। तो यूएस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पर भारत है। काफ़ी सारा ये लोग देखिए, आप यहाँ पर ट्रेंड देख सकते हैं आप इसका लास्ट ईयर्स में, और इस ईयर काफ़ी बड़ा है इनका एक्सपेंडिचर। मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द इंडिया अमाउंट इज $76.6 billion in the 2021, which growing was 0.9% from the 2020. Russia has also increased its military expenditure for the third consecutive years. रशिया ने भी अपना consecutive years में अपना expenditure बढ़ाया है। The five largest expenditure in the 2021 is the Russia, US, China, India, UK और the Russia, together accounting 62% of the expenditure। मतलब total 62% expenditure इन्हीं 5 कंट्रीज से मिलकर खर्च किया है। सिविल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी, इसीलिए पढ़ लीजिए इसको। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्सप्लेन कर दिया। महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र में आपके कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है कि जो भी आपकी मरीन डाइवर्सिटीज हैं, फिर सीड्स हैं, कुछ एनिमल्स की वैरायटी डिफरेंट है, वो है उस रीजन में प्रॉपर, तो उनको इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जीन बैंक प्रोजेक्ट के थ्रू उनके जीन्स को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। तो महाराष्ट्र जीन बैंक इज द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन द इंडिया टू अप्रूव बाय द महाराष्ट्र कैबिनेट टू प्रोटेक्ट, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। महाराष्ट्र जेनेटिक रिसोर्स इंक्लूडिंग मरीन डाइवर्सिटी, नेटिव एग्रीकल्चर, सीड्स और एनिमल वैरायटी, कुछ भी आते हैं इसमें से जो वर्नेबल हैं आपके। दीज 7 focal areas of get 172.39 crore over the next 5 years। ये अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पॉइंट याद रखिए। इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा सबके जीन्स को। महाराष्ट्र स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड will implement the initiative overseen by the committee led by the chief secretary and the senior secretary forest। और इसमें आ जाएंगे आपके और इस महाराष्ट्र MSBB will collaborate with the institutes such as the National Institute of Oceanography, National Institute of Oceanography के साथ कोलैबोरेशन हुआ है गोवा टू डॉक्यूमेंट एंड द कंजर्व अनकॉमन एंड द इंडेंजर्ड मरीन स्पीसीज। क्लियर। आई थिंक आप समझ में आ गया, उसमें कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर सिस्टम, ये फास्टर सिस्टम इंक्लूड किया गया है। जैसे आपके कोर्ट के कोई ऑर्डर आए हुए हैं, आपके हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं, तुरंत उनको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम ना लगे, इसके बाद तुरंत एग्जीक्यूट करने के लिए उनको एट इंस्टेंट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किया जाएगा डिजिटली। तो आपका ये सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV Ramana has launched the fast and secure transmission of electronics record faster software. It will act as a digital platform through which the court order will be communicated securely and expediently. Order passes by high court and supreme court will be transmitted securely through the faster software without any third party interface। में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेस नहीं होगा, तुरंत के तुरंत ऑर्डर आए यहाँ पे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, आपके फास्टली मूव कर दिए जाएंगे। A secure pathway email ID has been set up for this software। secure pathway email ID सिक्योर की गई, इसके लिए सेटअप की गई है। 73 nodal officers has been nominated at this high court level to take the system to all the district of the country। क्लियर। 73 नोडल ऑफिसर भी नॉमिनेट किए गए हैं इसके लिए, जो हर हाई कोर्ट लेवल पर जो इस पूरे सिस्टम को और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट वाइज इंप्लीमेंट करेंगे। ऑल दीज ऑफिसर्स आर लिंक थ्रू एन एग्जीक्यूटिव जुडिशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क JCN से कनेक्टेड रहेंगे सारे ऑफिसर्स। This software will reduce the time taken by the jail authority to release the person after the bail order is passed। बहुत जल्दी आ जाएगी चीज़ें, बेल ऑर्डर आए तुरंत पास पहुंच जाएगा वो किसके पास, जेल अथॉरिटी का, तो रिलीज कर देंगे। और सारी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, कुछ भी हैं, ऑर्डर्स हैं, वो सारे के सारे फास्टर ट्रांसफर होंगे। चलिए, अंकुश कोलैबोरेशन ऑफ द हाइपरसोनिक वेपन्स, ये कोलैबोरेशन है आपका यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हैड अनाउंस्ड द न्यू पार्टनरशिप अंकुश as a new trilateral security partnership for the Indo-Pacific region। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए। The first project of the AUKUS has been helped to Australia acquire a nuclear powered conventionally armed submarine fleet। Clear?
चलिए देखते हैं रायसीना डायलॉग 2022। रायसीना डायलॉग 2022 इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ी सी है, समझ लीजिए इनको। एक्चुअली में है क्या ये, द रायसीना डायलॉग आया, आपका ये नाम आया रायसीना हिल से, जो आपकी न्यू दिल्ली में है। इट इज़ एन एलिवेशन, एक एलिवेटेड हिल है न्यू दिल्ली में, और इसके वहाँ से आया है कि रायसीना डायलॉग। चलिए देखते हैं, पढ़ लेंगे यहाँ पे। रायसीना डायलॉग्स इंडियाज प्रीमियर कॉन्फ्रेंस ऑन द geopolitics and geoeconomics committee to address the most challenging issue from the global community। और जो आपकी ग्लोबल कम्युनिटी में मोस्ट चैलेंजिंग इशूज आ रहे हैं वो आपके रिलेटेड होने चाहिए जियो पॉलिटिक्स से और जियो इकोनॉमिक्स से। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात होती है रायसीना डायलॉग में। क्लियर? एवरी ईयर लीडर्स इन द पॉलिटिक्स, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी in the Delhi to discuss the state of the world and explore the opportunity to cooperate with a wide range of the contemporary matters। मतलब ये सारे जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी मैटर आ रहे हैं उनमें सभी को इनवाइट किया जाता है, बैठे जाते हैं और सारी चीज़ें एड्रेस की जाती है। द डायलॉग से इज स्ट्रक्चर इज मल्टी स्टेक होल्डर्स क्रॉस सेक्टरल डिस्कशन और involving head of the state, cabinet minister and local government officers who has jointly by the through the leaders and private sector media। बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, और थीम याद रखिए, इसका थीम पूछ सकते हैं आपसे। और ये आपका ट्रेनोवा, इम्पेसिनेटेड और इम्पेरेंट और इम्पेरियलेड, ये थीम है, याद कर लिए। नहीं भी याद होती कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रायसीना डायलॉग। जो भी हो सकता था इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। क्लियर? और जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया इस बार, जॉइंटली ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द ओवरसीज रिसर्च फाउंडेशन, हेल्ड एवरी ईयर, डिजाइन फॉर द लाइन्स ऑफ द संघाई लॉ डायलॉग ऑफ द सिंगापुर। फर्स्ट ईयर in 2016 name has come from the Raisina Hill, it is an elevated hill in New Delhi। चलिए, डिजिटल इंडिया RISC-V, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिजिटल इंडिया RISC-V DIRV प्रोग्राम, और इसमें होगा क्या कि माइक्रो प्रोसेसर्स और जो भी सिलिकॉन इंडस्ट्री से रिलेटेड माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे, इससे रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स बिजनेस हो रहा है उनको बूस्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करने के लिए और बहुत ईजिली अवेलेबल कराने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। क्लियर? मोबिलिटी, जैसे आपके मोबाइल, कंप्यूटर, डिजिटलाइजेशन के लिए जो भी इससे रिलेटेड आ रहे हैं, मतलब बहुत ईजिली कोई भी स्टार्टअप बन रहा है, कोई बिजनेस बन रहा है माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड, उसको बूस्ट करने के लिए Minister of State for Electronics and Information Technology launched the Digital India RISC-V Microprocessor DIRV program। The overall aim of the Digital India RISC-V program is to enable the creation of the microprocessor for the future in the India for the world and achieve industry-grade silicon and the design wings। The government of the India set the timeline for the starting the commercial manufacturing of the indigenous microprocessor by 23 December 2023। The Digital India RISC-V DIRV program aims to create a future generations of the microprocessor that will help serve and the need of the India strategic focus on the mobility, computing and the digitalization। सिंपल सी चीज़ें बता दी मैंने। ये इंपॉर्टेंस होता था क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरीके से लगभग 100 साल बाद इस तरीके की चीज़ें आई कि एक्सपेंडिंग हीट रेजिलेंस रिपोर्ट आपकी आई है, इसमें किस तरह टेम्परेचर बढ़े उसके बारे में बात हुई है आपकी। चलिए देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल NRDC has authority a new report expanding heat resilience across India, where it is has been renamed as a city and a district to take steps to protect the vulnerable as a summer build up this year. Earlier, India Meteorological Department has reported that the India has recorded its warmest March this year since 1901, मतलब 1901 से लेके अभी जो आपका मार्च आया है सबसे वार्मेस्ट है, इतने साल बाद पहला आपका वार्मेस्ट मार्च आया है। क्लियर? रिपोर्ट हैज हाईएस्ट दैट टेम्परेचर हैज टचेस 40 डिग्री सेंटीग्रेड marked in March across large part of the central and western Asia, due to which the many cities are living under the heat waves. Moreover, extreme temperature has been recorded in the Himachal Pradesh and Kerala। यहाँ पे भी बहुत हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। स्टेट हैज नो हिस्ट्री ऑफ हीट वेव, यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है हीट वेव की केरला में और हिमाचल प्रदेश में, तब यहाँ पे हीट वेव देखी गई। नंबर ऑफ स्टेट अफेक्टेड बाय द हीट वेव stood as 28 2019 up to the 19 for the this year before। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिए, इस तरीके से समझ लीजिए इसको। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स डेवलप्ड बाय द नीति आयोग। किसने डेवलप किया? नीति आयोग ने डेवलप किया। इज द फर्स्ट इंडेक्स दैट एम टू ट्रैक द एफर्ट मेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर। अब ये इंडेक्स शो करेगा कि आपके जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज ने, उनका क्या एफर्ट रहा है क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर्स में, क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में किस तरीके से रहा है। स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1, क्लियर। और ये डेवलप्ड बाय द नीति आयोग। 3 पैरामीटर्स हैज बीन, कुछ इसमें पैरामीटर्स भी दिए गए हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं डिवाइडेड कीपिंग इन द माइंड इंडियाज ग्लोबल एंड द क्लाइमेट चेंजेस एंड द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो आपके जो इसके मेन जो गोल है इंडिया के लिए वो है आपके क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। तो दिस इंडेक्स एम टू रैंक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द 6 पैरामीटर, जो रैंक प्रोवाइड करेगी उनके 6 पैरामीटर्स की बेस पे प्रोवाइड की जाएगी। Discoms performance, access, affordability, reliability of the energy, clean energy initiatives, energy efficiency और environment sustainability and the new initiatives, इनके पैरामीटर्स के बेस पे इनकी रैंक डिसाइड की जाएगी। गुजरात, केरला एंड पंजाब हैज बीन रैंक्ड एज अ टॉप 3 परफॉर्मेंस ऑफ द कैटेगरी ऑफ द लार्जर स्टेट में आए हैं। तो फर्स्ट आपका गुजरात, केरला और पंजाब। टॉप परफॉर्मेंस 3 परफॉर्मेंस एमंग द स्मॉलेस्ट स्टेट में आपके गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर। एमंग यूनियन टेरिटरीज में तो आपका चंडीगढ़, दिल्ली और आपका दमन और दीप दिया है आपका, और दादर नगर हवेली इज द टॉप परफॉर्मेंस। तो याद रखिए आपकी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिपोर्ट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रशियाज विड्रॉज फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन WTO। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रमोट द टूरिज्म, जो टूरिज्म को प्रमोट करती है, ड्राइव इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और द इंक्लूजन ऑफ द डेवलपमेंट। ये आपकी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करती है टूरिज्म, क्लियर। और रशिया विड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड, और इससे रशिया ने विड्रॉ कर लिया। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन World Tourism Organization, Russia decided to withdraw from this organization ahead of a vote by the body of the suspension Russia's from the war against Ukraine. Clear? This development come from amid an ongoing Russia-Ukraine war. The United Nations WTO had earlier called as a Russian aggression against the Ukraine is being inconsistent with the United Nations Charter is being against the यूनाइटेड नेशन WTO फ्रेमवर्क है। पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जितना था आपने मैं आपको बता दिया। यूनाइटेड नेशन WTO हैज अर्लियर अनाउंस्ड दैट द मंथ ऑफ द मार्च दैट वांटेड टू सस्पेंशन रशिया ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। द डिसीजन मेड अप्रूव्ड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स, 159 मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स से मिल जाएगा, तो मार्च अप्रैल 2020 मरिड हो जाएगा ये मरिड। Even after Russia decided to withdraw from this, going to head of the vote. This is first time that United Nations WTO have made to decide to suspension from one of the its member nation। ये आपके member nation था, ये first time हुआ कि इस तरीके से United Nations WTO इसको अलग कर रहा है रशिया को। United Nations WTO is an organization that United Nations that has been interested with the promotion of the sustainable promotion and the universally accessible tourism। The headquarter of this organization is located in Madrid, Spain। याद रख लीजिए, Madrid, Spain। It is international organization that promote tourism to drive economical growth, economical, environmental sustainability and inclusive development के लिए है आपके लिए। चलिए देखते हैं। मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, मिशन इंटीग्रेटेड क्योंकि बायो रिफाइनरीज के टर्म आने वाला है तो इसके लिए आपकी मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी इंट्रोड्यूस की है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड Mission Integrated Biorefineries, a futuristic initiative to accelerate the clean energy solution through the public-private partnership। ट्रिपल बी मॉडल पे होगा और ये फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव, इसलिए आपकी इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरी इंट्रोड्यूस की गई है। द गोल ऑफ द डेवलपमेंट innovate solution to accelerate the commercialized and integrated biorefineries with a target of replacing 10% of the fossil fuel based fuels or chemicals and the material with biofuels in or by the 2030 तक। The full launch of the mission integrated biorefineries come into the wake of this soft launch by the Dr.
Jiten Singh in the November 2021, and at the COP Conference of Paris 2020, uh, COP 26 साइड इवेंट मिशन नॉमिनेटिव एनुअल लिविंग। चलिए देखते हैं और चीजें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, ये आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपकी ये पहला था आपका स्टार्टअप इंडिया, और स्टार्टअप इंडिया का ही आपका इनिशिएटिव है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया बेसिकली आपका ये SC ST के लिए और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो बहुत इनको इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करने के लिए SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर उनकी ग्रोथ के लिए बनाया गया है आपका ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया से कंप्राइज 6 ईयर ऑफ कंप्लीट कर लिया 6 ईयर ऑफ 5 अप्रैल 2020 को स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च इन 2016 में लॉन्च की गई थी। दिस scheme is anchored by the Department of Finance Services and Ministry of Finance, Government of India. This is launched for the encourage entrepreneurship at the grassroots level, especially from the promoting economically empowered with the empowerment generating among SC ST and women entrepreneurs। इनके लिए बनाया गया है इसको, और it does so helping them to gathering greenfield enterprise in the manufacturing or servicing and trading sectors and activities along the agriculture। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट बैंक लोन्स देगी आपकी, सिंपल सा बैंक प्रोवाइड द बैंक लोन, और ये रही आपके 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, क्लियर। और ये एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोड 1 और एटलीस्ट 1 वुमेन एंटरप्रेन्योर पर बैंक, तो इस तरीके से ग्रीन फील्ड एंटरप्रेन्योर्स को दी जा रही है। ई संजीवनी टेली कंसल्टेंट फैसिलिटी। ई संजीवनी टेली कंसल्टेंटी का एक बहुत बेसिक सा है कि प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है इसको, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। इन कंट्रीज 1 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलफेयर centers telecommunication facility began in 16 April 2020. The facility has been launched with the aim of helping the people living in the remote villages or remote area में जो लोग रहते हैं, countries delivering medical advice from the various health experts। ओवरव्यू देखेंगे ना तो इसका ओवरव्यू है, एक ही सिंपल सा है, ई संजीवनी हैज बीन प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना है, क्लियर, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज के थ्रू। ये आपका पार्ट ही रहेगा आपका आयुष्मान भारत का। चलिए देखते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ मैं आपको, पढ़ लीजिए, बहुत सारे एग्जाम से पूछते हैं आपको, शायद में भी आपसे पूछ लिए। तो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड करते हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड द एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विसेज। ये आपके पब्लिक सेक्टर से पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए पर्सन है उनके लिए दिया जाता है। दिस अवार्ड सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड द ओकेजन ऑफ सिविल सर्विस डे एट द विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स एक्सीलेंस ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन इनिशिएटेड विद द व्यू ऑफ द acknowledge the outstanding and creative work done by the district or implementing unit or state or central organization for the welfare of the citizens, clear। तो ये सिविल सर्विस डे, और इसके बारे में देखते हैं नेशनल सिविल सर्विस के बारे में। 21 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल सिविल सर्विस डे। इट्स मार्क एनिवर्सरी ऑफ द 21 अप्रैल 1947 of the historical address given by the country's first Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel to the newly appointed administrative service officers। During the speech, Sardar Patel has referred to the newly appointed for the civil service as the steel frame of the India, steel frame of India भी कहा जाता है इनको। और सरदार पटेल is recognized as the father of all India services। चलिए देखते हैं नेशनल पंचायत डे। पढ़ लीजिए बस, सिंपल सी चीज़ें हैं और ज़्यादा नहीं है, वैसे में भी पूछ सकते हैं नहीं भी पूछ सकते हैं, तो मैंने लास्ट में डाली हुई है। On 24th of April, annually National Panchayat Day is celebrated 2010। This day was first celebrated 2010 पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, और 73 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया इसको। और पंचायत राज सिस्टम आपका इंडिया ओल्डेस्ट गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। इन इंडिया देयर इज ओवर 6 लाख विलेजेस विद ओवर 750 डिस्ट्रिक्ट एंड 6000 ब्लॉक्स गवर्न बाय द पंचायत राज सिस्टम। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट याद कर लीजिए आप लोग, अगर याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अजय कुमार सूद नेम्ड एज अ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द इंडियन गवर्नमेंट। ही इज अ मेंबर ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी ऑफ द काउंसिल फॉर द प्राइम मिनिस्टर, इसके एडवाइजर भी हैं काउंसिलिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द पोस्ट ऑफ द 3-year पीरियड, 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया। ही इज नोन एज द वर्क ऑन अ ग्राफीन पे वर्क क्लीन को जाना जाता है। ही इज आल्सो फिजिक्स प्रोफेसर इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में आपकी फिजिक्स प्रोफेसर है। हिज अपॉइंटमेंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटिंग कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ACC के द्वारा अप्रूव किया गया है इसको। ही हैज बीन सक्सीडेड रिनाउंड बायोलॉजिस्ट के
विजय राघवन को इन्हें सक्सीड किया इस पर। चलिए देखते हैं एलॉन मस्क के बारे में। आपको पता होगा अभी एलॉन मस्क टू एक्वायर ट्विटर खरीद लिया है, सॉरी ट्विटर को एक्वायर किया है ना, एंड $14 बिलियन में। ट्विटर बहुत $40 बिलियन में। Twitter, the social media platform that recently has been acquired by the billionaire Elon Musk around the $44 billion, the world's one of the biggest technology deal है आपकी। ग्रामी अवार्ड को पढ़ते हैं, इंडियन विनर्स को इसमें देखते हैं। इंडियन विनर्स आपके दो रहे हैं, आपके 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में आपके रहे फालू, ये आपके इंडियन अमेरिकन सिंगर रहे और इनको मिला है बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम के लिए। और कंपोजर रिकी खेल ये रहे आपके रिकी केस, और इनको मिला है कैटेगरी ऑफ द बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए। ठीक है, दोनों नाम है, याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, रेगुलर भी से पढ़ते रहिए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं इसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा।